कांग्रेस के कद्दावर ट्राइबल लीडर और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य भर में लगातार दौरा और समीक्षा बैठक लेने वाले राज्यपाल को लेकर व्यवस्था का सवाल उठाया है। राज्य में जब से राज्यपाल के रूप में रामेन डेका आए हैं, उसके बाद समूचे राज्य में जिलेवार कलेक्टर एसपी की बैठक वे ले रहे हैं। न सिर्फ कलेक्टर एसपी की बैठक ले रहे हैं, बल्कि वे विकास खंड स्तर पर पहुंच के विकास कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं। अमरजीत भगत ने इसी पर सवाल उठाया है। भगत ने राज्यपाल के ऐसे क्रियाकलाप को चुनी हुई सरकार की अवहेलना बताया है। अमरजीत भगत ने मामले को आदिवासी अस्मिता से भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम आदिवासी हैं, इसलिए उनको पंगु बनाने की कोशिश चल रही है। सीएम को शंटिंग लाइन में डाल दिया गया है। अमरजीत ने गवर्नर रामेन डेका और सीएम साय दोनों से ही स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है, उसके मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को शंटिंग लाइन में डाल दिया गया है, बैठा दिया गया है, उनको निष्प्रभावी बना दिया गया है। उनका कमान जो है महामहिम राज्यपाल संभाल लिए हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करके बाकायदे समीक्षा मीटिंग ले रहे हैं। किसी भी चुनी हुई सरकार के रहते हुए इस प्रकार महामहिम राज्यपाल का क्रियाकलाप चुनी हुई सरकार की अवहेलना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग के हैं, इसलिए उनको पंगु बनाने का कोशिश चल रहा है। चुनी हुई सरकार होते हुए महामहिम के द्वारा राज्य का दौरा करना, समीक्षा बैठक करना एक चुना हुआ आदिवासी मुख्यमंत्री का उपहास है, उनका अवहेलना है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से में हमारा आग्रह है कि अपना स्थिति स्पष्ट करें और माननीय राज्यपाल जी भी, क्या इस प्रदेश में चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार चल रही है कि महामहिम राज्यपाल उनकी सरकार चल रही है? वहीं भगत ने गवर्नर से पूछा है, सड़क, कानून, जल, जंगल और जमीन, इन पर बदहाली और तमाम सवाल हैं, नागरिक परेशान हैं। राज्यपाल को बताना चाहिए कि आखिरकार वे क्या कर रहे हैं। अगर महामहिम राज्यपाल जी की सरकार चल रही है, सब जगह दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ की खराब सड़कों से भी रूबरू हुआ होगा, उनका साक्षात्कार हुआ होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में भी उनका साक्षात्कार हुआ होगा। इस प्रदेश में जल, जंगल, जमीन की जिस प्रकार से लूट हो रही है, उससे भी साक्षात्कार हुआ होगा। इस पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, स्पष्ट करना चाहिए। इस सियासती बात से अलग ये भी तथ्य है कि 25 बरस के छत्तीसगढ़ में मौजूदा राज्यपाल रामेन डेका के अलावा इस कदर सक्रिय कोई दूसरा गवर्नर नहीं देखा गया है। सवाल उठ रहा है कि सरकार किसकी है, तो एक बात यह भी है कि गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और विधानसभा में जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में राज्यपाल एक शब्द बार बार कहते हैं और वो शब्द है मेरी सरकार। यानी कि वे राज्य की सरकार के संवैधानिक संरक्षक और संवैधानिक सर्वोच्च शक्ति होते हैं। अब राज्यपाल की सक्रियता चकित तो कर रही है, लेकिन अब तक सरकार या बीजेपी संगठन की ओर से कोई असहजता जाहिर नहीं की गई है। शायद इसके पीछे कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से होती है और केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है और राज्य में उन्हीं मोदी केंद्रित बीजेपी की सरकार है।